बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री दुर्गा सप्तशती की एक सूक्ति है माता भगवती के संदर्भ में। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहने का अभिप्राय कि हे देवी, आप समस्त प्राणियों में भ्रांति के रूप में विद्यमान हैं, इसलिए आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। भ्रांति रूपेण संस्थिता। अब हम थोड़ा देखने का यह प्रयास करें कि भ्रांति की पृष्ठभूमि में क्या है। भ्रांति के मूल में तो द्वैत है, और द्वैत के परिणाम स्वरूप ही द्वंद्व हुआ करता है। द्वैत ना हो तो द्वंद्व ना हो। द्वैत मतलब एक से अधिक की अस्तित्व का होना, एक से अधिक की प्रतीति का होना, यही है द्वैत। अब समझना पड़ता है कि यह कौन और वह कौन। जब दो व्यक्तियों की आकृतियां समान होती हैं तो ए कौन है और बी कौन है, यह समझना पड़ जाता है। तो यही द्वैत है, और द्वैत के कारण ही भ्रांति होती है। रस्सी है, उसमें हमें सर्प की भ्रांति हो जाया करती है, सर्प की भ्रांति है, और हम लोग भयभीत हो जाते हैं। तो द्वंद्व होने का कारण द्वैत है, और हम लोग द्वैत में ही हैं, द्वैत में ही हैं। कहने का अभिप्राय कि हम लोग सुख दुख, शत्रु मित्र, अनुकूलता प्रतिकूलता, शीतोष्णता, ये जो परस्पर विरोधाभासी शब्द हैं, अवस्थाएं हैं, इनसे निवृत्ति तो आवश्यक है। हमें तो अद्वैत में होना पड़ेगा, अद्वैत में, और अद्वैत को भी समझना है। अद्वैत क्या है? कह तो देते हैं अद्वैत, अद्वैत मतलब द्वैत नहीं, दो नहीं, मतलब एक। एक जो कहते हैं, परमात्मा तो शब्दातीत हैं, तो जब ये शब्दातीत हैं और एक कहते हैं, तो एक को हम अंक के माध्यम से या शब्द के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं या नहीं? तब फिर वह एक भी एक कैसे हुआ, वह अद्वैत कैसे हुआ? कहने का अभिप्राय है कि हम यहीं तक बोल सकते हैं, शब्दातीत विविधताओं को हम समेटें तो सिमटाव कहां पर आकर हो जाएगा? कौन संख्या पर? तो एक पर। उसमें और कटौती संभव नहीं है, सबसे कम यही एक। यह सिमटाव की पराकाष्ठा है। यहां चले आए और हम अद्वैत कहते हैं, परंतु वह जो अद्वैत है वह अनिर्वचनीय है। जो शब्दातीत है वह अनिर्वचनीय है, और वही है अद्वैत, वही है अद्वैत। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बढ़नी। यही है अद्वैत, वही है अद्वैत। यह शब्द तो हम लिख देते हैं, लेकिन उसकी गुह्यता यही है कि वह अनिर्वचनीय है, और वह स्वानुभूति का विषय हो जाता है। दैट इज द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज टू बी रियलाइज्ड, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। यही है इसकी स्थिति। तो भ्रांति हो गई माता सती के मन में। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजो, अकल अनिह अभेद, सो की देह धड़ी हुई न रह, जाहि न जानत वेद। माता भ्रांति के रूप में समस्त प्राणियों में विद्यमान है, और भ्रांति की पृष्ठभूमि में ही हम उस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। भ्रांति ना हो, द्वैत ना हो, तब फिर ज्ञेयता का औचित्य क्या रह जाता है? ज्ञेयता तो तभी प्रासंगिक है जबकि द्वैत हो। वहीं से हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, यानी प्रवृत्ति से
चलने का प्रयास करते हैं, प्रवृत्ति में तो हैं, लेकिन प्रवृत्ति में ही हमारी प्रवृत्ति रह गई, उसी परिधि में हमारी प्रवृत्ति रह गई, तब तो हम उसी में उलझे रह जाएंगे। वास्तविकता यही है कि उसकी परिधि से हम बाहर निकलें, प्रवृत्ति की परिधि से हम निवृत्ति में जाएं, और निवृत्ति से भी और उत्कर्षता को प्राप्त हो। वह कौन अवस्था है? तो वह निवृत्ति है, यानी इससे निवृत्ति है, कुछ नहीं। हमारी मूल अवस्था, हमारी पूर्वावस्था यही है, वहां पर हम प्रतिष्ठित हो जाए। श्रीमद् देवी भागवत में एक अनपढ़ और मूर्ख ब्राह्मण का उल्लेख है, जिनका नाम सत्यव्रत है। बीज मंत्र माता भगवती का उन्होंने सुना, एंग, और वे जप करते थे। एक बार किरात ने बाण चलाया एक सुअर पर, वह जंगली जानवर पीड़ित हो गया और ए का ही उच्चारण हुआ ब्राह्मण के मुखारविंद से, और इतने मात्र पर माता भगवती प्रसन्न हो गईं और समस्त विद्याएं उन्हें आ गई, उन ब्राह्मण को। हम लोगों को ज्ञान कैसे होगा, कैसे संभव है? यह तो भगवती की उपासना से। कितने प्रभागी ध्रुव, भगवान विष्णु ने उनके कपोल से अपने शंख का स्पर्श कराया और ज्ञान हो गया। माता तारा को भी इसी तरह चलते चलते ज्ञान हो गया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। भगवान श्री राम ने इतना मात्र कहा और माता तारा को बोध हो गया, बाली की धर्म पत्नी को बोध हो गया। तो यह है स्थिति। हम लोग श्रवण कर रहे थे संत के लक्षण के संदर्भ में, परमात्मा के लक्षण है। ऐसे लक्षण क्या, वह बहुत व्यापक, परंतु व्यवहार में हम लोगों के समझने के लिए वह तो नेति की स्थिति है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति कही जासु गुणों, करहि निरंतर गान। उसका निरूपण कहाँ तक संभव है, जो कि शब्दातीत है। फिर भी यथासंभव सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। यही है। तो परमात्मा व्यवहार में उनके बारे में भी कुछ कहा सुना जाता है, हमारे ग्रंथ हैं, उल्लेख है, और परमात्मा ही ज्ञेय हैं हमारे। फिर और नीचे आते हैं, इससे कोई महानुभाव हैं तो वे संत हैं, और इन्हीं के प्रसंग का हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। सम दम नियम नीति नहीं डोलहीं, पर उस वचन कबहु नहीं बोले। सम पहला शब्द है सम, उनके संदर्भ में, संत के संदर्भ में, यानी मनोनिग्रह, मन का निग्रह करना हमें आवश्यक है। मन का निग्रह हम करें। मन प्राकृत है, प्रकृति का अंश है, इसलिए चंचलता उसका स्वाभाविक गुणधर्म है। अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत सबसे पहले मन की ही गणना होती है, तब बुद्धि, तब चित्त, और अंत में अहंकार। तो पहले मन है, और मन का दमन नहीं किया जाता है, यह युक्ति है, यह उपचार है। मन का शमन किया जाता है, उसका हम दमन करने का प्रयास करेंगे, तब तो विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि वह बलिष्ठ है, यद्यपि जड़ है, तथापि चेतना का संचार होने पर उसकी बलिष्ठता का क्या कहना। इसलिए उससे लगना नहीं चाहिए युक्ति से। हाथी को युक्ति से वश में करना चाहिए, खरगोश को पकड़ने की बात नहीं है, हाथी को वश में करने की बात है। तो हाथी को कैसे वश में करेंगे? तो उसके लिए जो युक्ति है, जैसे देवता वैसी पूजा, उस तरह से उसे हम संभालें, उस युक्ति से हम उसे अपने वश में कर लें, यानी समन करें मन का। मन का समन कैसे? विधियां तो बहुत हैं, व्यक्ति की पात्रता के अनुसार वह विधि का अनुसरण करे, और नहीं तो भयनिष्ठ रूप में परमात्मा के बारे में है, भगवान नाम का जप श्रद्धापूर्वक, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज हरे हरे। बस यह औषधि है, ये एंटीडोट है सांसारिकता, लौकिकता से निवृत्ति का, या फिर शुद्धिकरण का। शुद्धिकरण हमारा होगा तो यह विमलता की जो हमारे अंतःकरण की स्थिति है, यह हमारी अच्छी अवस्था है, और इससे
हमारा उन्नयन होगा, इससे हमारा उत्कर्ष होगा। तो मन का हम समन करें, मन का हमसे समन हो जाए। यह है, फिर दम है, इंद्रियों का दमन किया जाता है। इंद्रियों का दमन, ये जो पंच ज्ञान इंद्रियां हमारी हैं, नेत्र, नासिका, कर्ण, जिह्वा, घ्राण और त्वचा, ये पंच हमारी ज्ञानेंद्रियां, और इन पांचों के पृथक पृथक पंच विषय, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। परंतु स्पर्श हमारी स्पर्श स्पर्श का गुण हमारी समस्त इंद्रियों में है। हमारी दृष्टि जब किसी रूप पर पड़ती है तो स्पर्श हुआ, तभी बोध होता है यह किसकी आकृति है, वह कौन है, इसका बोध हमें होता है। यह स्पर्श का ही परिणाम है। नाद का बोध हमें कर्ण से होता है, और यह कौन नाद है इसका बोध होता है। आप बोलते हैं, कौन बोलता है, उस नाद का बोध हमें कर्णेंद्रिय से होता है। घ्राणेंद्रिय से गंध का बोध होता है। वह स्पर्श जिह्वा से रस का बोध तभी होता है जबकि वह पदार्थ जिह्वा के संसर्ग में आ जाए, और त्वचा के संपर्क में भी आने के परिणाम स्वरूप हमें कठोरता या फिर कुछ मुलायम है, इसका बोध होता है। तो यह जो है स्पर्श, यह हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियों में यह एक लक्षण है कॉमन रूप से, यह गुण सबों में है। तो इंद्रियों का, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका दमन हो, हम दमन करें युक्ति से। ग्रंथों में जिस तरह से वर्णन है, साधु महात्मा जी से बतलाते हैं, इस तरह से यह उपचार है, और इस उपचार से हम संस्कारित हो जाते हैं। हमें संस्कारित होना ही तो है। हम जितने संस्कारित होंगे उतना अभिष्ट हमारा होगा, वही हम चाहते हैं। तो मन का निग्रह, इंद्रिय का निग्रह, समदम नियम भी है। अष्टांग योग का यह दूसरा पहलू है, नियम। इसके अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ये पंच पहलू आते हैं। इन पांचों का हम अध्ययन करते हैं, इन पांचों को हम जानते हैं। पहले शौच है। शौच शुचि शब्द से बना, शुचि संज्ञा पद है। शुचि का विशेषण क्या है, तो शौच है। इसी से जनना शौच और मरना शौच, ये दोनों शब्द हुए। दोनों प्रकार के दोष हमें लगा करते हैं, दोनों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। जो शास्त्र विधि है उसके अनुसार शुचिता का हम निर्वहन करें, इससे शुद्धि से हम संस्कारित होते हैं। शुद्धि से संस्कारित होते हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जो 16 संस्कार बताए गए हैं हमारे, ये इन सबों का संबंध हमारी शुचिता से ही तो है, और शुचिता से हमारा कल्याण होता है, हमारा मंगल होता है। तो शौच, उसके बाद संतोष। संतोष नवधा भक्ति में है। नवधा भक्ति में भगवान श्री राम ने जब माता सबरी को बताया, आठवम यथा लाभ संतोषा, सपन हूं नहीं देखा ही परदोषा। यह 8वीं भक्ति के अंतर्गत है, संतोष जो मिल जाए। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक कंटेंटमेंट है और एक सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन तो टेम्पोररी है, अस्थायी है। संतुष्टि मिली, बहुत दिनों के बाद एक व्यंजन मिला, उसे खाया, भरपेट खाया, संतुष्टि हुई, परंतु कुछ समय के बाद फिर इच्छा हो जाती है। यह सेटिस्फैक्शन है। लेकिन कंटेंटमेंट यह अस्थायी होता है। तो ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो जाए, ऐसी हमारी को विश्राम के पाव, तात सहज संतोष बिनु, चलय की जन बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरियो। सहज संतोष मतलब कंटेंटमेंट जो कहते हैं, वह अवस्था हमें प्राप्त हो जाए। तो शौच, संतोष, तप और तपस्या भी बहुत आवश्यक है। सृष्टि हुई, तपस्या हुई। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का जब समय आता है, वही हम लोगों के लिए 1 जनवरी है, और उस समय से लोग श्री रामचरितमानस का या श्री वाल्मीकि रामायण का या फिर कोई महानुभाव श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगते हैं। उसी दिन सृष्टि हुई और तपस्या की बात हो गई। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप हमें करना चाहिए। तो शौच, संतोष, तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और अध्ययन भी हम करें।
अध्ययन, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें और उसका यथार्थ अभिप्राय समझने हेतु हम आचार्य के शरणागत हों। वे तत्वविद होते हैं, तत्ववेत्ता होते हैं, वे यथार्थ अभिप्राय का उद्घाटन करते हैं, हम बोध कराते हैं। तो आज बस इतना ही, कालांतर में पुनः हम लोग श्रवण करेंगे।